आप देख रहे हैं NMF न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। एक तरफ जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से भारत में लगातार जांच जारी है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे था कौन और ये क्या कुछ पूरी घटना थी, क्या कुछ पूरी प्लानिंग थी, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने देश में नोटाम जारी कर दिया आसिम मुनीर ने। इसके साथ ही तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस कहावत को सच साबित कर रहा है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का डरना लाजमी भी है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि भारत को दहलाने की कोशिश आतंकियों के सहारे कौन करता है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अभी हम पहलगाम नहीं भूले हैं, पुलवामा हमें अभी भी याद है किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों ने कौम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ये आतंक मचाया। 26 लोगों की वहाँ जान ले ली। अब अगर बात रही दिल्ली ब्लास्ट की, तो अभी केवल सूत्र जोड़े जा रहे हैं, अभी तार जोड़े जा रहे हैं। अगर इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिली पाकिस्तान, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए इससे बुरा सपना कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने 6, 7, 8 और 9 मई को देख लिया है कि पाकिस्तान को किस तरीके से भारत ने तबाह किया। उनके आतंकी हमलों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके खंडहर बना दिया। आतंकी रोते हुए नजर आए, उनके परिवार के 14 सदस्यों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। मर्द जो रहे होंगे वो 72 हुरों के पास पहुंच गए होंगे, महिलाओं का पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो जिस तरीके से भारत ने मारा, अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर कहीं ये खुलासा हो गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तब फिर तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिछली बार 11 एयरबेस तबाह किए थे, अब की हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए। तो इसीलिए आतंकी असीम मुनीर, जो कि अब सर्वा बन गया है पाकिस्तान का, 10 तारीख को ही उसकी ताजपोशी हुई, वो पाकिस्तान का अब राजा बन गया है, तो उसने हाई अलर्ट पर तीनों सेनाओं को रख दिया। अब यहाँ हंसी आती है कि तीनों सेनाएं उखाड़ के आ पाएंगी अगर हाई अलर्ट पर भी रहेंगी तब। वो सेना जो कि TTP के लड़ाकों को देखकर भाग लेती हैं, वो सेना जो बलूच के विद्रोहियों को देखते ही कांपने लगती हैं, वो सेना जो 93,000 का सरेंडर करवा लिया जाता है, पैंट उतार कर ठप्पा लगाती है भारतीय सेना, वो सेना हाई अलर्ट पर रहेगी भी तो क्या कर लेंगे। अगर नाम आ गया, खुलासा हो गया, तो असीम मुनीर को ही पता है कि अब की जान बचने वाली नहीं। इसीलिए हाई अलर्ट पर रख दिया है पूरे देश को। और इसी बीच इस्लामाबाद में भी आपको सुनाई दिया कि एक जगह पर ब्लास्ट हुआ, जहां पर शुरुआती तौर पर 5 से 6 लोगों की, 5 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई गई और 25 से 30 लोगों के घायल होने की शुरुआती तौर पर खबर है। तो पाकिस्तान तो डरा सहमा है कि हमारे साथ क्या ना हो जाए। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे चेतावनी भी दे दी है, वही विदेशी धरती पर खड़े होकर भूटान से, थिम्पू से। उन्होंने कह दिया है कि कोई भी संलिप्त इसमें बचेगा नहीं, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाकी NIA की टीम और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर से तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब गिरफ्तारियां होंगी तो वो खुलासे करेंगे, कहां से उनको भेजा गया, कहां से पैसा आया, कौन इसके पीछे था, ये सब वो बताएंगे। और असीम मुनीर की इसीलिए हालत खराब है कि कहीं ये आतंकी ये ना बता दें पाकिस्तान से हम भेजे गए या पाकिस्तान से हमें फंडिंग आई। तो इसीलिए हाई अलर्ट पर पाकिस्तान को असीम मुनीर ने रख दिया है। बिल्कुल रोहित, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो ये वही पाकिस्तान है जो ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे मैसेजेस लिख रहे थे कि भारत में दिवाली मनी है, खुशियां मनाई जा रही थी। और वही पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार खौफ में, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को अभी भूला नहीं है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को वो खौफ है, ना वो ऑपरेशन सिंदूर भूला है, ना वो करगिल कभी भूल पाएगा, ना 71 वो कभी भूल पाएगा। तो पाकिस्तान को पता है कि भारतीय सेना मारती कैसे है, और मारती ही नहीं, घसीट के मारती है भारतीय सेना। और अब तो हमें एंट्री भी नहीं करनी होती है उनके क्षेत्र में। अब इतने सक्षम हम हैं कि हम अपने बॉर्डर पर खड़े होकर हम उनके नूर खान एयरबेस, सरगोधा पर जहां पर परमाणु कार्यक्रम चलता है उनका, हम वहां पर ब्रह्मोस दाग सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। इसीलिए अभी वो 6, 7, 8, 9 मई वाली खौफनाक यादें पाकिस्तान के जहन में, असीम मुनीर के जहन में, शहबाज शरीफ के जहन में, शाहिद अफरीदी जैसे आतंकियों के जहन में बसी हुई हैं। और इसीलिए ये इतना हाई अलर्ट पर रखा गया है। और जो निकल कर जानकारी आ रही है
कि पाकिस्तान बिल्कुल बच रहा हो, भले खुशियां मना रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान नहीं दिए जा रहे हैं कि इसमें हमारे किसी संगठन का हाथ है, या कोई आतंकवादी संगठन ये नहीं बोल पा रहा है कि इसमें हमारा हाथ है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे कौन होता है। और पहले जो घटनाएं होती थी, पहलगाम तक का ही लेटेस्ट उदाहरण ले लीजिए, जब घटना होती थी आधे घंटे के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी ले लेता कि हमने करवाया। लेकिन अब की किसी की औकात नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी उनको ब्रह्मोस की जो मार थी अभी भी उससे पाकिस्तान दहल रहा है। अभी जो नूर खान एयरबेस की तबाही थी, वो तबाही का मंजर पाकिस्तान की नज़रों से हटा नहीं है। और ये भी पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अमेरिका की औकात नहीं है कि भारत मारना शुरू करे तो वो हमें बचा लेगा। वो भले ज्ञान दे दे ट्रंप आकर कि सीज फायर हमने करवा दिया, लेकिन भारत का मन होगा तभी होगा। पाकिस्तान को ही पता है कि पानी बंद है हमारा और सिंधु से पानी नहीं मिल रहा है। वही पाकिस्तान जो सिंधु में खून बहाने की बात करता था, उसको एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। भारत पानी जिस दिन दे रहा है, पाकिस्तान में बाढ़ आ जा रही है। तो पाकिस्तान ये सब स्थितियां देख रहा है। नहीं तो पाकिस्तान अगर कभी ना भी करवाए ना, कोई उग्रवादी कर दे तो पाकिस्तान उसको भी अपनी तरफ ले लेता कि हमने करवा दिया। लेकिन अब की पाकिस्तान असीम मुनीर के जिगरे में इतनी औकात नहीं है कि वो बोल दे कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो हमने करवाया। इसीलिए वो अपनी तरफ से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम अलर्ट पर रह लेते हैं। अब कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने अलर्ट पर रखा है। कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम? भारत के ब्रह्मोस को ट्रैक कर पाएगी ये एयर डिफेंस सिस्टम? चाइना की है। ड्रोन लेकर आए थे 10-10 से 50-50 रुपए वालों का। तो एयर डिफेंस सिस्टम चाहे आप हाई अलर्ट पर रख लीजिए, या अपने ड्रोन्स लगा लीजिए, या मिसाइलें लगा लीजिए, बिल्कुल। अगर नाम आ गया मुनीर तो ये बात ध्यान रखना शहबाज कि अब की तबाही पहले से ज़्यादा बुरी होगी। और इसीलिए पाकिस्तान डरा सहमा हुआ, इसीलिए नोटाम जारी किया है और हाई अलर्ट पर पूरे पाकिस्तान को रखा गया है। बिल्कुल रोहित, आपने अपनी बात में ये जिक्र किया कि तार कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हैं, लगातार जांच जारी है। हालांकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आता, तमाम चीज़ें सामने नहीं आती, कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात की जाए, आसिम मुनीर के हाथ में कमान आई है और इसके साथ ही अब जो लश्कर कमांडर था उसने हाफिज सईद को भी ये कहा था कि तुम खाली मत बैठो। तो ये तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं और उसी दिन दिल्ली ब्लास्ट होना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये संयोग तो नहीं लग रहा। आपका एक लिंक जो आपने भी बताया, दूसरा असीम मुनीर की उसी दिन ताजपोशी होती है। उससे पहले वो जो हमने जिक्र किया कि पटाखा जलेगा, दिवाली मनेगी भारत में जब हम मनाएंगे वो। और तीसरी बात, असीम मुनीर की तरफ से सेनाओं को ये कहना कि हमें सतर्क रहना होगा कि क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में हम पर हमला कर सकता है। ये असीम मुनीर के शब्द हैं। ये अंदर खाने उनको बता दिया है, अलर्ट पे रहिए, जितना बच सकिए बच जाइए, क्योंकि भारत को अगर पता चल गया तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। असीम मुनीर तो भाग जाएगा, व्हाइट हाउस में छुप जाएगा, शहबाज शरीफ तो लंदन निकल जाएगा भाई के पास अपने। बचेगी कौन? आतंकवादी ठोके जाएंगे। और आवाम पे हम वैसे भी हमला नहीं करते हैं, लेकिन बस यही डर है जो लिंक्स जुड़ रहे हैं। और उसके साथ असीम मुनीर का ये कहना कि भारत की तरफ से संभावित हमले जो हैं उसके लिए सतर्क रहो और इसीलिए हाई अलर्ट पर रहना जरूरी है। बाकी कितना हाई अलर्ट पर ये रहते हैं ये दुनिया जानती है कि जब हम मारना शुरू करेंगे अगर इनका नाम निकला तो फिर ये बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़ी अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट nmfnews.com पर जरूर जाएं।